आपका इस कक्षा में स्वागत है। कल हमने आपको बताया था द्वितीय परत को प्रथम परत पर रखना। आज जो है तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखा जाता है तो दो संभावनाएं बनती हैं। तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखा जाता है तो दो संभावनाएं बनती हैं। पहला क्या है? चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन, अर्थात HCP, खटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें जो है जब तृतीय परत को द्वितीय परत पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि तृतीय परत के गोले द्वितीय परत में उपस्थित रिक्तियों में स्थान पाते हैं, तो इस प्रकार निर्मित व्यवस्था को खटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हो रहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था AB कहलाती है। जैसे मॉलिब्डेनम, बेरिलियम में, मैग्नीज में, मैग्नीशियम आदि में जो है यह चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन होता है। जैसा कि यहाँ पर चित्र में जो है, यहाँ पर आप जो है चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर जो है ये प्रथम परत है। प्रथम परत की ऊपर ये द्वितीय परत रखी गई है। प्रथम परत के जो रिक्तियां हैं, जो अवनमन है, उसमें यह द्वितीय परत रखी गई है और द्वितीय परत के अवनमनों में ये तृतीय परत रखी गई है। फिर उसके अवनमनों में ये चतुर्थ परत रखी गई है। आप यदि इसको गोली लेकर के यदि ये फिगर बना करके आप देखेंगे तो पाएंगे कि पहली परत के गोले जो है दूसरी परत के बिल्कुल, तीसरी परत के बिल्कुल सीध में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है पहली परत के गोले और ये दूसरी, पहली परत के बीच जो गैप है उसमें दूसरी परत के गोले हैं, जबकि दूसरी परत के बीच वाले गैप में तीसरी परत के। तो पहली और तीसरी के ऊर्ध्वाधर संरेखित होंगे, दूसरी और चौथी के ऊर्ध्वाधर संरेखित होंगे। इस तरह से इनमें एक खटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है। जैसा कि हमने बताया कि मॉलिब्डेनम, बेरिलियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम आदि में यदि हम इस परत को A मानते हैं, द्वितीय परत को B, तो AB ये संरचना आपको प्राप्त होती है। यहाँ पर एक फिगर द्वारा और इसको समझाया गया है। यहाँ पे देखिए, ये रखे गए हैं 3, 3, 6 एक साथ ये गोले हैं। इनके ऊपर ये द्वितीय परत के गोले रखे गए हैं और इनके ऊपर ये फिर तृतीय परत के गोले, फिर चतुर्थ परत के गोले। इसमें इनके अवनमनों में ये गोले आके फिट होते हैं, फिर इसके अवनमनों में ये गोले आके फिट होते हैं और फिर उसी प्रकार यहाँ पे जो है ये इसके अवनमन में आके फिट होते हैं। इस तरह से इसमें खटकोणीय निबिड़ संकुलन बनता है। ये जो है इसका ज्यामितीय फिगर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक खटकोण बन रहा है, यहाँ पे एक खटकोण बन रहा है और यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। इस तरह से ये खटकोणीय निबिड़ संकुलन अर्थात HCP का ये फिगर है। अब अगला अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन या घनीय निबिड़ संकुलन CCP। इसमें क्या होता है? जब तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि तृतीय परत के गोले द्वितीय परत में उपस्थित अष्टफलकीय रिक्तियों में स्थान पाते हैं, तो इस प्रकार की निर्मित व्यवस्था को घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं।
इस प्रकार की व्यवस्था में तृतीय परत के गोले न तो द्वितीय परत बी को के गोलों के साथ और न ही प्रथम परत के गोलों के ए के साथ ऊर्ध्व रूप में संरेखित होते हैं, परंतु चतुर्थ परत के गोले प्रथम परत के गोलों के साथ ऊर्ध्व रूप में आच्छादित रहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था ए बी सी ए व्यवस्था कहलाती है। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एकक कोष्टिका यूनिट सेल एक फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका होती है, अतः सीसीपी संकुलन और एफसीसी संकुलन में समान होती हैं, जैसे लोहा, निकिल, कापर और सिल्वर। इनमें जो है यह जो है अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन होता है, अर्थात सीसीपी पाया जाता है। यहाँ पे फिगर के द्वारा देखिए, यहाँ पे जो है दिखाया गया है, यहाँ पर जो है इस चित्र में देखिए, जैसा कि यह प्रथम परत है ए, द्वितीय परत बी, तृतीय परत सी और चतुर्थ परत पुनः ए आई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए वाली परत फिर चौथे स्थान पे आई है, अर्थात चौथा और ये पहले परत के गोले बिल्कुल ऊर्ध्व रूप में आच्छादित होते हैं, लेकिन पहले और दूसरी परत में ऊर्ध्व रूप आच्छादित नहीं होते हैं, दूसरी और तीसरी परत में भी ऊर्ध्व रूप आच्छादित नहीं होते हैं। सीधा होता तो, लेकिन पहला देखिए, पहला और चतुर्थ, ये पहली और चौथी परत जो है ऊर्ध्व रूप में आच्छादित है। तो इस तरह की जो रिक्तियां बनती हैं वह अष्टफलकीय रिक्तियां बनती हैं। उसका ये फिगर, यहाँ पे ये दूसरा फिगर जो है दिखाया गया है, इस तरह का यहाँ पे बन रहा है। ये बी परत है, सी परत है और पुनः ए परत होती है। तो ए का ए से इस तरह से आच्छादन हो रहा है, जबकि ए का बी से या सी से कोई आच्छादन नहीं होता है। एक और फिगर के द्वारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये पहली परत ए है, ये दूसरी परत हो गई, ये तीसरी परत हो गई और ये चौथी परत हो गई। तो यहाँ पे पहली परत और दूसरी परत के बीच कोई आच्छादन नहीं, फिर तीसरी परत के भी बीच कोई आच्छादन नहीं होता है, कोई ऊर्ध्व संरेखित नहीं होते हैं, चौथी और पहली के बीच होता है। इस तरह से यह अष्टफलकीय रिक्तियां प्राप्त होती हैं और अष्टफलकीय रिक्तियां प्राप्त होने के कारण सीसीपी संकुलन घनीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है।